सवाल क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो देखिए, आज की क्लास में हम लोग एलसीएम एचसीएफ के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हल करेंगे। इस क्लास के सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो आज की क्लास में शुरू से लास्ट तक आप बने रहिएगा। क्लास छोड़कर आप कहीं जाइएगा नहीं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। क्लास स्टार्ट करने से पहले दो कंसेप्ट बताता हूँ। देखिए, जब भी पूछे बड़ी से बड़ी संख्या तो क्या करते हैं, उसका मौसा ज्ञात करते हैं, मतलब एचसीएफ ज्ञात करते हैं। और दूसरा कंसेप्ट क्या है, जब भी छोटी से छोटी संख्या कहे तो उसका क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। और जिसे सवाल में तो बहुत ही कंडीशन दिए रहेंगे, तो अलग अलग कंडीशन के आधार पर उस सवाल को हल करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। देखिए, पहला सवाल क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 23, 35 तथा 41 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। और ऑप्शन है पहला ए बराबर 4, बी बराबर 5, सी बराबर 6 और डी बराबर 7। तो देखिए आ गया ना बड़ी से बड़ी संख्या। तो देखिए इस सवाल में बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है, मतलब कि एचसीएफ ज्ञात करना है। तो देखिए संख्या क्या है, 23, 35, 41। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिससे भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। जो संख्या शेष बचे तो क्या करेंगे, सब में से घटा देंगे। तो घटाइए, कितना है 18, 35 में से घटा कितना 5 तो कितना हुआ 30, और 41 में से 5 घटा 36। तो अब देखिए, अब इन संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे तो वो संख्या हमको ज्ञात हो जाएगी। तो देखिए पहले इसका क्या करते हैं कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या का भाग देते हैं। तो बड़ी संख्या कितनी है 36, 36 में भाग देंगे 18 का, तो कितना 2 बार गया, कट गया। फिर देखिए आप 30 में 18 का देंगे तो एक बार जाएगा 18, फिर ये 2 बचा, ये कितना हुआ 1। फिर 18 में देंगे तो कितना बार जाएगा, एक बार, फिर 12, फिर घटेगा कितना होगा, 8 में से 2 गया 6, एक कट गया। फिर 12 में देंगे तो 2 बार जाएगा, ठीक, एक कट जाएगा। तो मतलब एचसीएफ बराबर कितना आया, 6 आया। तो देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या कितनी आई, 6 आई। तो एक बार फिर से ध्यान से देखिएगा कि जब भी कहे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें भाग देने पर, इन सब में भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना शेष रहे, कोई भी संख्या रहे। देखिए इस क्वेश्चन में कितना दिया है, 5 शेष बचे। तो दी हुई संख्याओं में से उस संख्या को घटा देते हैं। तो घटाने के बाद क्या करते हैं कि एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं, तो वह संख्या हमको प्राप्त हो जाती है। तो इस क्वेश्चन में कौन सी संख्या है, एचसीएफ बराबर 6, तो बड़ी से बड़ी संख्या 6 हुई, ठीक। तो देखिए अगला सवाल क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 63, 138 और 228 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। देखिए ऑप्शन है ए 12, बी 17, सी 16, डी 15। तो देखिए इस सवाल में क्या दिया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए मतलब कि एचसीएफ ज्ञात करना है। तो देखिए किसका एचसीएफ ज्ञात करना है, ध्यान दीजिएगा। संख्या क्या है, 63, 138 और 228। तो देखिए जब भी कहे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए और प्रत्येक दशा में कितना शेष रहे, समान शेष बचे, तो क्या करते हैं, किसका एचसीएफ ज्ञात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये मान लीजिए x है, ये y है, ये z है। तो क्या करते हैं, पहली संख्या क्या होगी, x माइनस y। तो 63 माइनस 138, ठीक, पहली संख्या। दूसरी संख्या y माइनस z, मतलब 138 माइनस 228। और तीसरी संख्या क्या होगी, z माइनस x, मतलब कि 228 माइनस 63, ठीक। तो इसमें से घटाएंगे कितना होगा 75,
और इसमें से इसको घटाएंगे कितना होगा 90। देखिए ये सब माइनस में है, ये भी माइनस में है लेकिन प्लस क्योंकि मॉड लगा है, ठीक है। और ये भी माइनस में है तो ये इतना प्लस हो गया, ठीक है। और देखिए इसमें से घटाएंगे कितना होगा, ये 8 में से 3 गया 5 और 12 में से 6 गया 6 और 1, ठीक। तो हमको 3 संख्या ज्ञात हो गई, ठीक। तो अब क्या करेंगे कि बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या का भाग देंगे। तो बड़ी संख्या कितनी है 165, छोटी संख्या 75, तो 75 हुआ। तो कितने बार जाएगा, 2 बार, कितना हुआ 150, ठीक। देखिए घटा कितना 5 और ये कितना हुआ 1। अब देखिए 75 हुआ, 75 में भाग देंगे 15 का, कितने बार जाएगा, ये 15 × 5 = 75, कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे कि 15 से कटा है तो 15 का भाग अब 90 में देंगे, कितना होगा 15 × 6 = 90, ये भी कट गया। मतलब कि एचसीएफ बराबर कितना आया, एचसीएफ बराबर 15। तो मतलब कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कितनी हुई, वह बड़ी से बड़ी संख्या 15 हुई। तो एक बार फिर समझ लीजिएगा कि जब भी कहे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, तो उस समय क्या करते हैं कि x में से y, मतलब कि पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटाते हैं, फिर दूसरी में से तीसरी को घटाते हैं, फिर तीसरी में से पहली को घटाते हैं, तो वो संख्या प्राप्त हो जाती है। फिर इसी का हम एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं तो वह संख्या हमको प्राप्त हो जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए हमको इसमें कितना प्राप्त हुआ है, एचसीएफ बराबर 15। तो ऑप्शन नंबर क्या है, डी आपका सही है, ठीक। तो देखिए अगला सवाल क्या है, 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई, यदि ये घंटियां क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10 तथा 12 सेकेंड के अंतराल से बजे तो 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो देखिए घंटियां कितने अंतराल पे बज रही हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये इतने के अंतराल में बज रही हैं। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए ये कहे कि घंटियां, कोई भी घंटियां 6 घंटियां 5 घंटियां, इतनी घंटियां इतने इतने अंतराल पर बजती है। जब कहे तो क्या करते हैं, उस संख्या का हम एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो एलसीएम ज्ञात करने से क्या ज्ञात होता है, तो ध्यान से सुनिएगा। हमको ये ज्ञात होता है कि वे घंटियां कितने समय बाद एक समान बजेंगी, एक टाइम पर बजेंगी। तो देखिए इसका क्या करेंगे, एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो देखिए ज्ञात करिए, 2 से काटेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12। फिर 2 से डिवाइड करिए, कितना हुआ, 2 × 1 = 2, 3 नहीं कटेगा, फिर 4 है, 2 × 2 = 4, 5 है नहीं कटेगा, 2 × 3 = 6, फिर 2 है यहाँ पर अभी काटना है, तो 2 × 1 = 2, 3 नहीं कटेगा, फिर 5 नहीं कटेगा, 3, फिर 3 से काटेंगे, 3 × 3 ये कटेगा नहीं, कट गया, फिर 5, ठीक। कितना हुआ, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 लिखिए 24, 24 × 5 = 120, मतलब 120 सेकेंड। ये सब किस में दिया है, सेकेंड में दिया है, ठीक। 120 सेकेंड बाद वह एक साथ बजेंगी, ठीक। अब मतलब कि 120 सेकेंड मतलब क्या हुआ, 2 मिनट बाद क्या करेंगी कि एक साथ बजेंगी। इस सवाल में क्या कर रहा है कि 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी। तो क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना होगा 30 / 2, कितना आया, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, मतलब कि 15 बार। समझ में आया। तो देखिए पहला ऑप्शन है ए 14, बी 16, सी 15, डी 18। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। तो देखिए अगला सवाल क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 10, 20, 30,
40 तथा 50 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 7 शेष बचे। तब देखिए आया ना, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब जब भी छोटी से छोटी संख्या कहे तो उस क्वेश्चन का क्या करते हैं, एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो देखिए वो संख्या क्या है, 10, 20, 30, 40, 50, ठीक, और हाँ 50, ठीक। अब क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें भाग देने पर, इन संख्याओं से भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितने शेष बचना चाहिए, 7। तो अब क्या करते हैं कि जब भी कहे कि भी छोटी से छोटी संख्या का कीजिए और समान शेष बचे, जिससे इन संख्याओं से भाग दें तो समान शेष बचे, तो उस समय क्या करते हैं, इन संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करके उसमें वह संख्या जोड़ देते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, पहले इस संख्या का एलसीएम निकालते हैं, ठीक। तो पहले 2 से काटिए, 2 5 10, 2 1 कम 2 0, फिर कितना हुआ, 2 1 कम 2, 2 5 10, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, 2 5 10, फिर 2 से काटिए 5, 2 5 10, ये कटेगा नहीं, फिर 2 1 कम 2, 2 0 0, फिर ये कटेगा नहीं, फिर 2 से काटिए, फिर कितना हो 5, फिर 5, फिर 5 कटेगा, ये सब नहीं, फिर 2 5 10, फिर 25, फिर कितना से काटेंगे, 3 से काटेंगे, ठीक। ये 5 हुआ, फिर 5, फिर 3 5 15, फिर 5, फिर 25, ठीक। अब 5 से काटेंगे, कितना हो 5 5 5 1 कम 5, 5 1 कम 5, 5 1 कम 5, 5 1 कम 5, 5 25 25, ठीक। ये फिर 5 से कैंसिल। अब देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी के 8, 8 लिखे 24, 24 5 120, 120 5 120 गुणे 5 बराबर 0, 5 दूनी के 10 तो 0, 5 1 कम 5, 5 1 6। तो मैंने क्या कहा कि एलसीएम निकाल करके जब कहे शेष बचे, समान शेष बचे, मतलब 7 शेष बचे, तो क्या करेगा कि, तो देखिए मैं कहा कि समान शेष बचे, तो समान की संख्या कितनी बच रही है, 7। तो 7 को क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे, कितना हुआ 7। तो मतलब कि 700 607। तो देखिए ऑप्शन पहला था ए 507, बी 607 और सी 707 और डी 807। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 607।